presentation ceremony of the Ashok now Chakra. confer awards to its soldiers for gallantry, the Ashok Chakra. हवलदार हंगपन दादा, असम रेजिमेंट, 35वीं बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स, मरणोपरांत। छब्बीस मई 2016 को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के नौगाम सेक्टर में सेना के ठिकानों से जब आतंकवादियों का संपर्क टूट गया, तब हवलदार हंगपन दादा को अपने दल के साथ आतंकवादियों को पकड़ने का दायित्व सौंपा गया। अपने विवेक और समझ से पूर्व कमांडो दुर्गम, बर्फीले, ऊंचाई वाले क्षेत्र में इतनी तीव्र गति से आगे बढ़े कि आतंकवादियों के बच निकलने का रास्ता बंद हो गया और इससे आतंकवादी अचंभित रह गए। आतंकवादियों द्वारा भारी और अचूक गोलीबारी से दल के आगे बढ़ने का रास्ता रोक दिया गया। अपनी सुरक्षा की बिल्कुल भी परवाह किए बगैर हवलदार हंगपन दादा एक ओर सरक कर पत्थरों और बोल्डरों के पीछे छिपे आतंकवादियों के बहुत नजदीक गए, जिसके कारण उनके साथियों की जान बच गई। अनुकरणीय साहस और अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने 2 आतंकवादियों को नजदीक से मार गिराया। इस गोलीबारी में वे गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन अपने जख्मों की परवाह किए बिना उन्होंने बचे हुए आतंकवादियों का पीछा किया। तभी उनका सामना तीसरे आतंकवादी से हुआ, जिसे उन्होंने सर्वोच्च बलिदान करने से पहले हाथापाई में मार गिराया। इस प्रकार हवलदार हंगपन दादा ने ऑपरेशन के दौरान 3 आतंकवादियों को अकेले ही मार गिराया। उनकी इस साहसपूर्ण कार्रवाई से चौथे आतंकवादी का भी सफाया हो सका। हवलदार हंगपन दादा ने कर्तव्य से आगे बढ़कर अत्यंत शूरवीरता, निस्वार्थ समर्पण का प्रदर्शन किया और आतंकवादियों से लड़ते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय हवलदार हंगपन दादा की पत्नी श्रीमती चेसन लोवंग दादा। It's at moments like this that time stands still. India's highest peacetime gallantry award, the Ashok Chakra, presented posthumously to Havildar Hangpan Dada. राजपथ पर 4 Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर उल्टे वाइन ग्लास के आकार में उड़ान भरते हुए इस फॉर्मेशन का नेतृत्व विंग कमांडर रमेश कुमार दुबे कर रहे हैं। उनके हेलीकॉप्टर पर राष्ट्रीय ध्वज है। पुष्प वर्षा करता हुआ जनसमूह पर दूसरे हेलीकॉप्टर पर थल सेना, तीसरे पर नौसेना और चौथे पर वायुसेना के ध्वज 80 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ान भरते हुए इन तीनों हेलीकॉप्टर्स में विंग कमांडर उमेश चंद्र वैश, स्क्वाड्रन लीडर RM गोपी कृष्णन और स्क्वाड्रन लीडर शिजुराज। General Officer Commanding Delhi Area, heralding this year's Republic Day Parade. The General Officer did his schooling at Gyana Prabodhi Prasada in Pune and is an alumnus of the National Defence Academy and the Indian Military Academy. He was commissioned into the 7th Battalion, the Sikh Light Infantry Regiment in June 1980. In his distinguished military career, he has taken the key command of staff appointments in peace, field and active counter-insurgency environment. इस वर्ष परेड का नेतृत्व कर रहे हैं
दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरावने, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के स्नातक रहे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरावने ने सन 1980 में कमीशन प्राप्त किया। परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरावने। परेड कमांडर के पीछे अपने वाहन में आज की परेड के उप कमांडर हैं मेजर जनरल राजेश सहाय। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के स्नातक मेजर जनरल राजेश सहाय ने भी सन 1980 में कमीशन प्राप्त किया। परेड उप कमांडर मेजर जनरल राजेश सहाय। Graduate of the Defense Services Staff College with the prestigious High Command course, he has vast operational experience in varying terrain, including Siachen and the Northeast, and has been awarded twice for operational excellence. A smart salute to the Supreme Command Armed Forces by the Parade Second in Command Major General Rajesh Sahai. राजपथ पर आप स्वागत कीजिए परमवीर चक्र और अशोक चक्र से सम्मानित विजेताओं का। और असाधारण वीरता का परिचय देने वाले इन जाबाजों का स्वागत कीजिए। परमवीर चक्र विजेता सूबेदार मेजर और ऑनररी कैप्टन सेवानिवृत्त बाना सिंह। अशोक चक्र से सम्मानित विजेता है मेजर जनरल साइरस के धवाना ACPSM सेवानिवृत्त। सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव और नायब सूबेदार संजय कुमार। अशोक चक्र से सम्मानित विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल सेवानिवृत्त